हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आज हम लोग ट्रेड कर लेते और पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके देखेंगे कि किस तरह से पैसा बनाया जा सकता था। यहाँ पर मैंने आपको सुबह ही एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि स्टॉप लॉस किधर की तरफ है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये भी समझाया था कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो स्टॉप लॉस की थ्योरी आपको समझा दी थी कि मैंने सुबह ही कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट क्या करेगा, या तो नीचे ओपन होगा तो ऊपर कोशिश करेगा कि, या फिर ऊपर होगा तो ऊपर वाले लोगों को ये निकाल के उसके बाद में फिर से मार्केट नीचे वाले लोगों को निकालने के लिए आ सकता है। तो मैंने यही बताया था। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में इस ऊपर वाले लोगों को निकाल दिया इनको। उसके बाद में मार्केट के पास में ये यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे तक आया। और मैंने बोला था कि आप प्राइस एक्शन देखिएगा, प्राइस एक्शन देखकर ही आपको ट्रेड करना था। तो यहाँ पर जो चार्ट हम देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का देख रहे हैं, और इस चार्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें चार्ट में आपको जो कैंडल दिख रही होगी वो कैंडल कैसी बनी, जो सुबह 5 मिनट की पहली कैंडल थी वो कैंडल कैसी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा। ये एक कैंडल कैसी है, पूरा सेलर ने जोर लगा दिया, मार्केट ऊपर से नीचे लेकर आ गए। अब यहाँ पर किसी ने सेल किया तो एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आया, एक अच्छी सी कैंडल बनी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस किया, उसके बाद फिर से नीचे तक आया। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे तो 430 के आसपास, 440 के आसपास मार्केट कहाँ से चलकर आया था। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी बहुत होता है एक दिन में अगर मूवमेंट करता है। तो 525 के आसपास से नीचे पहुंचा था, तो करीबन 70-80 पॉइंट का आसपास यहाँ पे हुआ था। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में यहाँ पर नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे तो इनको भी मार्केट निकाल सकता है। तो बायर्स वैसे ही निकल गए होंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में मार्केट के पास में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था, तो मार्केट ने क्या किया, इसी तरह से एक रेंज बनाता रहा। और उसके बाद में जब लोग परेशान हो चुके होंगे, उसके बाद में मार्केट में लास्ट में 3 बजे मोमेंट आया और वो बहुत सारे लोग कैच नहीं कर पाए होंगे। और ये फाइनली जो स्टॉप लॉस, ये वाले कुछ लोग बचे होंगे, ये वाले, और ये जो कि बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर जिसने भी लगाया होगा वो भी यहाँ पर निकल चुका होगा जैसे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और मार्केट भागा। तो यही एनालिसिस हमारा रोज़ रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो या फिर वीडियो में आपको जो मैं प्रेडिक्शन करके बताता हूँ वो सही है, तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम कैंडल की बात करते हैं। यहाँ पर कैंडल कैसा है, देखिए इस कैंडल को हम देखकर सेल कर सकते हैं कि नहीं। अगर लो टूटा तो हमको सेल करना ही चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर ये बुलिश थी, लेकिन यहाँ पर भी हाई टूटा, लेकिन आगे जाके सस्टेन हुआ ही नहीं। और कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड चल रहा था, ये सेलिंग ट्रेंड चल रहा था। सेलिंग ट्रेंड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल है, लेकिन हम इसको छोटी सी है, डोजी कैंडल है, तो हम इसको एक मॉर्निंग जैसा ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बायर सेलर कलर का मायने नहीं है। तो यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से देखिए फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में गया, लेकिन बहुत टाइम लगा, लेकिन अपने को 10-20 पॉइंट निकालने के लिए ठीक था। यहाँ पर आप देखेंगे एक हैमर बनी है, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हैमर जैसा कैंडल बना है, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पर भी आपको हैमर दिख रहा होगा, ये हायर हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद में आप यहाँ से भी अगर ट्रेड लेते 525 पर ट्रेड लेते तो ये कम से कम 50-60 पॉइंट ऊपर जा चुका था। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं, या फिर मैंने बोला आपको कि ये जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज की, इस लाइन के ऊपर आपको सिर्फ बाइंग पे ध्यान देना है और नीचे सिर्फ सेलिंग पे। अब यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा लॉजिक ये भी लगाना है कि अगर यहाँ पर आपने सेलिंग कर दिया है तो यहाँ तक ये एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट पर आकर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, या फिर इस कैंडल पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट के पास में नीचे स्टॉप लॉस था ही नहीं। तो मार्केट नीचे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। या फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से चल के यहाँ तक आया है,
एक छोटा सा लॉजिक लगाइए, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक क्या करता है, एक रेड फ्लैग बनाएगा। उसके बाद में अगर उसको गिरना होगा तो फिर यहाँ से इस तरह से सडनली यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रेड फ्लैग तो बनाया, कोशिश भी की गिरने की, लेकिन फिर से रिटर्न हो चुका था ये। तो अभी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें आपको, यहाँ से इसके बाद से ही मार्केट साइडवेज हो चुका था यहाँ पे, बिल्कुल आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में अगर हम बात करें और कौन कौन सी टेक्निक, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे एक जो पैटर्न है, यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक चैनल। यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से लाइन ड्रा करें या इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ पर एक चैनल बन रहा है। मार्केट इसी रेंज में ऐसे इस तरह से घूम रहा है और यहाँ पर जाके मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। तो इस तरह से एक रेंज में ही घूमता जा रहा था। और भी और क्या चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, आप बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम देखें तो और क्या देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक इस तरह से मार्केट आया, फिर एक तरह से इस तरह से डब्लू पैटर्न भी बनाया, हायर हाई ब्रेक किया और इसको सस्टेन करने की कोशिश की। उसके आगे भी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, एक डब्लू पैटर्न जैसे ही बनाया है। तो सारी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने आज ऐसा क्या किया जिसमें हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में कैसा चार्ट बना हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे वही कहानी था कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े थे। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस थे लोगों के जो पोजीशन बना के गए थे। तो यहाँ तक मार्केट आया, मतलब यहाँ पर लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, कुछ लोग बचे होंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ से जो सेलर थे, तो ये सेलर तो यहाँ के ख़त्म हो चुके थे, यहाँ पे बायर भी थे। कौन था, बायर भी थे और सेलर भी थे। तो यहाँ बायर को तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद अगर उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की होगी तो फिर ये यहाँ से उनको निकाल दिया मार्केट ने। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट ने यहाँ के लोगों को तो पहले निकाल दिया। अब बचे ये लोग, तो यहाँ पर आके मार्केट ने इन लोगों को भी निकाल दिया। अब मार्केट के पास में अगर हम बात करें तो सिर्फ जो स्टॉप लॉस जो नए आज के दिन जो बने हैं वो यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर अभी मार्केट क्या करता है, ऐसे कोई दिखाता है तो उसके बाद में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद में मार्केट में ऊपर गया, फिर नीचे आया, इनको निकाल दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इनको निकाल दिया। इसी तरह से मार्केट में एक चलता रहा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक अच्छा सा ज़बरदस्त मूव मिला है। यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा सा मूव इस कैंडल से दिया, तो ये बायर यहाँ पर आए थे। इसके बाद में ये जो सेलर थे ये भी यहाँ पे निकल चुके हैं, क्योंकि ये सेलर ये कैंडल देख के आए होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस कहीं पे होगा, तो निकल चुके हैं। तो इस तरह से एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है। और भी अगर हम बात करते हैं, ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा कर देता हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन में अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, या यहाँ से लगा लो, यहाँ से लगा लो, या फिर यहाँ से लगा लो, किसी भी तरह से आप ट्रेंड लाइन लगा लो, ये यहाँ से लगा लो, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ पे ब्रेक हो रही है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी हम ड्रा कर सकते हैं ट्रेंड लाइन इस तरह से। और भी अगर हम बात करते हैं हायर हाई की, जो कि हमारा पुराना जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर एक्टिव हो रहा था यहाँ पर, तो उसके हिसाब से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 3 कैंडल स्टिक्स जो मैंने बताए हैं आपको बाइंग सेलिंग में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या तरीका था और कौन सा पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला डिसीजन होता है कैंडल का, क्योंकि कोई पैटर्न बाद में दिखता है, लेकिन हमको दिखता है जो कैंडल। देखिए ये रेंज बनी थी, यहाँ से बहुत बढ़िया से सेलिंग कैंडल बनी है, उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट सीधे सीधे नीचे आ गया।
यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक कर ही नहीं पाया। कोई हायर हाई ब्रेक करता तो हम लोग क्या करते, कुछ कर यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते। अब ये उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आया था, तो उसके बाद में ये एक फ्लैग था। आपको मैंने बताया कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है। यहाँ से एक फ्लैग बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया था तो एक फ्लैग बनना ही था। यहाँ से फ्लैग बना, मार्केट ने फिर से नीचे का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस थे ही नहीं, और मार्केट में इस तरह का कोई पैनिक सेलिंग का कोई चांस था ही नहीं। तो यहाँ पर फिर से मार्केट ने ऊपर कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आखिर में आया मार्केट, लेकिन कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं किया। देखिए ये हाई था, उसके बाद ये हाई बना। तो ये दोनों ही हम क्या बोल सकते हैं, डबल टॉप बोल सकते हैं, या फिर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो हम बोल सकते थे, लेकिन नहीं किया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, पिछले वाला हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई। इस तरह से आप मार्क करते जाइए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि इस तरह से अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ पे अपने को ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई। एक सर ने पूछा भी था कि हम लोग किस तरह से स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करें। तो यहाँ पर स्विंग हाई देखिए, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। जहाँ से मार्केट रिटर्न होता है, बाइंग साइड में क्या होता है, जहाँ से मार्केट रिटर्न होता है, सेलिंग साइड में जहाँ से रिटर्न होता है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाके रिटर्न हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्विंग हाई। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्विंग हाई। यहाँ से जाके रिटर्न हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्विंग हाई। ऐसे ही अगर हम लोग नीचे की साइड में देखें तो यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्विंग लो। फिर यहाँ से रिटर्न हुआ तो स्विंग लो, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ तो स्विंग लो। तो इस तरह से हम लोग इसको मार्क करते हैं। अब मार्क करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ और यहाँ एक भी जगह पर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हायर हाई ब्रेक हुआ। इस कैंडल के बाद में आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे और एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको मिला, यानी कि आप करीबन 44,750 के आसपास बनाते तो 44,900 के यानी कि 150 पॉइंट का कैचअप यहाँ पे आपको मिल सकता था। तो इस तरह से आप जो एनालिसिस करते हो उसके बाद में वही सारी चीज़ें समझ में आती है कि किस तरह से। अभी यहाँ पर देखेंगे सेलर के यहाँ के स्टॉप लॉस थे तो मार्केट यहाँ पर आया और सेलर्स को निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो है ना, ये जो हैमर बना था वो दिख रहा है, ये हैमर को स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। और वो भी कब बाई करते, जब ये हायर हाई ब्रेक हो गया तब बाई करना था, पहले बाई नहीं करना था। तो यहाँ पर बाई करते हम लोग, ये कैंडल देखकर भी हम बाई कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा और रोज़ चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहा, और हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप हमको बता सकते हैं। एक अच्छा सा फीडबैक का इंतज़ार हमको रहता है हमेशा कि कोई हमको एक अच्छा सा फीडबैक दे, उसके बाद में उस पर हम लोग थोड़ा सुधार करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो मंडे का जो मार्केट रहेगा उसके लिए हम लोग मंडे को बात करेंगे। मंडे को या संडे को मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा कि मंडे को हम लोग कहां पर पोजीशन ले सकते हैं। वैसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मार्केट स्टॉप लॉस कहां पे है, उसके हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, और मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं तो ऐसे चार्ट देखने से पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पर मैं और भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिए यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड में चल रहा है, या हम बोल सकते हैं एक चैनल में चल रहा है। ये एक चैनल भी फॉर्मेशन चल रहा है। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से टेस्ट करके ऊपर की साइड में जाता है तो मार्केट आगे जा सकता है। मंडे को, ट्यूसडे को, अगले हफ्ते जो भी है, अगले हफ्ते वो एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा भी सकता है, या फिर से एक छोटा सा स्विंग हाई क्रिएट करके वो नीचे की साइड में आ सकता है। जैसे 44,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे हमको 44,250 और उसके बाद में
44,000 तक का हमको देखने को मिल सकता है। ये एक फिर पैनिक सेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मार्केट का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल में बना रहा है। उसके बाद में मार्केट में क्या होना चाहिए, देखिए ये एक बाइंग था, उसके बाद ये एक साइडवेज मार्केट, ये हम बोल सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न, लेकिन फ्लैग पैटर्न इतना नहीं होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। आप और इस कोई आपकी कमेंट सुझाव हम इंतज़ार करेंगे।